बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या मैं तुम्हें जहन्नमी लोगों के बारे में ना बताऊं? हर सख्त मिजाज, बद इखलाक और तकब्बर करने वाला जहन्नमी है। 60-71 नंबर की हदीस है। ये चीज़ें हम में पैदा कहाँ से होती हैं? ये चीज़ें अलग से टॉपिक रखती हैं कि अगर हम खुदा न खास्ता लोगों का दिल दुखा के, लोगों का हक मार के, लोगों को ऊपर से बाईपास करके अपने खाने का बंदोबस्त करते हैं, अपने रिज़्क का बंदोबस्त करते हैं, दूसरों का हक मार के, हराम की कमाई करके, रिश्वत सतानी से, ज़ख़ीरा अंदोज़ी से, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमीन के मुखालफत में आकर के हम जो हमें कहा गया कि ये करो, अगर वो नहीं किया और दूसरा उल्टा करके हमने अगर कमाई की तो यकीनन वो हराम में जाएगी, दूसरे ज़माने में जाएगी। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमीन के मुताबिक अगर हमने ज़िंदगी गुजारी, हलाल का कमाया, मेहनत मजदूरी करके खाया, अपना हक का खाया, अपने किए का पूरा हिस्सा लिया, ना हक नहीं खाया, किसी का हक मार कर नहीं खाया, हराम नहीं कमाया, तो उसका बदला जो है यकीनन जो है हमें अच्छे परतों के साथ मिलेगा। उसमें हम ज़ाहिरा जायज़ तरीके से चलेंगे तो हम में नरम खुई आती है। अगर हम हराम नहीं खाते, गलत कार्यों में नहीं जाते, गुनाहों में नहीं जाते, तो हम में जो है वो दिल हमारा नरम रहता है, हम आजिज़ी और इंकिसारी के साथ रहते हैं। जैसे कहीं कहा जाता है कि हर गुनाह करने पर दिल के ऊपर एक काला या स्याह धब्बा या दाग लगता है, और इस तरह करते करते जो है पूरा दिल जो है वो स्याह हो जाता है, और स्याह दिल जो होता है वो फिर सख्त भी हो जाता है। उसमें नरम बातें आती ही नहीं, उसमें फिर बंदे को महसूस भी नहीं होता, गैर महसूस अंदाज में जो है उसका दिल सख्त होता है, तो फिर उसमें सख्त मिजाजी भी आती है, उसमें बद इखलाकी भी आती है, तकब्बर और गुरूर भी आता है। ये सारी चीजें उसके नतीजे में आ जाती हैं। तकब्बर आता है तो बाद वक्त हम ये कहते हैं कि एनवायरमेंट है, माहौल जो है, एनवायरमेंट जो है वो हमें जो है कहीं कहीं जा करके इसका हिस्सा बना जाती है। कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट का या माहौल का रद्द-ए-अमल होते हुए हम इन चीज़ों का इजहार करने लग जाते हैं, या हम इर्द गिर्द देखते हैं कि इन चीज़ों की कदर हो रही है, हम जाके इर्द गिर्द देखते हैं कि इन चीज़ों के करने वाला, इन सिफात का हामिल बंदा जो है उसकी तारीफ होती है, तो हम भी फिर उसी तरफ चल पड़ते हैं। सोसाइटी में इज्तिमाइयत जो है वो जो किरदार अदा करती है, अगर गलत करती है तो सारे गलत करते हैं और वो सारे उसको जायज़ तस्वर करते हैं। सही परखने का अंदाज रखते हैं तो यकीनन वो सही सोसाइटी तरतीब देती है, वहाँ अच्छे अमल की इज्जत होती है, अच्छे अमल की तारीफ होती है। अगर वहाँ सोसाइटी में अक्सरियत जो है, इज्तिमाइयत जो है वो गलत है, गलत रवैयों के साथ, गलत किरदारों के साथ रह रही होती है, तो वो फिर सारे जो है गलत रवैयों और किरदारों के साथ ही रहते हैं। एनवायरनमेंट यहाँ जिम्मेदार है उसके यकीनन, लेकिन हमें अल्लाह ताला ने एक शऊरी कैफियत दी है, शऊरी किस्म की हमारे साथ एक सोच का अंदाज है। उसमें आके हम जब उसका अपने आप को परखते हैं तो हमें सही और गलत का अंदाजा जरूर होता है, और उसकी तरफ हम पलटते नहीं है। हमारे अंदर एक अच्छा इंसान होता है जो इंसाफ करता है, अंदर से कहीं ना कहीं घंटी बजती है। अगर तो हमारा दिल जो है वो सख्त नहीं हुआ, काला नहीं हुआ, तो फिर हमें सही का अदराक होता रहता है। अगर हमारा दिल सख्त हो गया हुआ है, काला हो गया हुआ है, तो उसमें सही का अदराक नहीं होता, और सही का अदराक न होने की शक्ल में फिर हमारे साथ जो है सारी बुराइयां जो है आहिस्ता आहिस्ता जो है अंदर आ जाती हैं, और फिर उसके ऊपर हम फख्र भी करने लग जाते हैं। वो अलग बात है कि फिर रद्द अमल होता है, और रद्द अमल में आकर के हम जो है उसकी भुगतान भी भुगतते हैं। लेकिन जब हम किसी मजहब के साथ, किसी एथिक्स के साथ जुड़ते हैं, उसकी तालीमात के साथ जुड़ते हैं, तो वहाँ हमें मिलता है कि बद इखलाकी जो है वो ठीक नहीं है, तकब्बर करना वो ठीक नहीं है, सख्त मिजाजी के साथ रहना ये ठीक नहीं है। जब ये हम इन चीज़ों का अदराक करते हैं, पलटते हैं, अच्छे की तलाश रखते हैं, अच्छा बनना चाहते हैं, तो कुदरत फिर हमें अच्छे का अदराक देती है। फिर कुदरत अगर हमें चाह ले, अच्छे की तलाश में हम हों, तो कुदरत अच्छे की तलाश दे भी देती है, वो उसका जो है अदराक देती भी है। फिर अगर हम उस अदराक को सामने रखते हुए अच्छाई की तरफ पलट आते हैं, बद इखलाकी को इखलाक की तरफ, सख्त मिजाजी को नरम मिजाजी की तरफ, और तकब्बर को जो है हिलम में ले आते हैं, आजिज़ी इंकिसारी में ले आते हैं, तो यकीनन जो हमारी दिल की और हमारी अपने जिस्म की काया पलट जाती है। क्योंकि हम सारे उस काले पहलू को या डार्क पहलू को साथ रखते हुए जिंदगी गुजार के आए हुए होते हैं, उसको साथ रखते हुए चल रहे होते हैं, उसके हमें फिर सारी कोताहियों का पता चलता है। फिर हम अपने आप में पछताते हैं, रोते हैं, बैठते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, आजिज़ी में आते हैं, रब से मांगते हैं, तो रब फिर हमें जो है फिर अच्छा रास्ता दिखा भी देता है। तो उसमें आकर फिर दोबारा जो है बंदे के उस तरफ पलटने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। हाँ, ये हो सकता है कि अगर वो अपना उस माहौल नहीं छोड़ता, जिस माहौल की वजह से वो इसमें आ जाता है, अगर वो माहौल न छोड़े तो फिर ज़ाहिर फिर चांस रहता है कि वो दोबारा आलूदा जिंदगी में चले जाए। लेकिन बहरहाल एक दफा जब राह रास्त पे आ जाते हैं, रब की तरफ से चुन लिए जाते हैं, तो फिर दोबारा वहाँ पलटना जो है वो इतना आसान नहीं होता। सारी चीजें हो सकती हैं, किसी का दिल दुखा हो, किसी को तकलीफ हुई हो, तो माजरत का हूँ। अल्लाह से दुआ यही है कि अल्लाह ताला हमें खुश इखलाकी से, नरम मिजाजी से और तकब्बर से पाक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह मेरा आपका हामी नासर। वस्सलाम।